राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। हिंदू धर्म में 4 मुख्य आधार होते हैं। उनमें से एक आधार है प्रभु श्री राम। राम जी को चारों गुणों का साकार रूप कहा जाता है, सत्य, धर्म, शांति और प्रेम। श्री राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नामों का ध्यान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। जब माता सीता धरती में समा गई थी, तब प्रभु श्री राम ने भी इस सांसारिक जीवन का त्याग किया और अपने भाइयों के साथ उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली। श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं जानता है कि अयोध्या के कुंवर और हनुमान की जड़ें उनके जन्म के पहले से ही जुड़ी थी। दशरथ का राज परिवार, जिन पर स्वर्ग के देवताओं का आशीर्वाद सदा से बना था। अयोध्या के सम्राट के पास देव और दुनिया का दिया सब था। धन, संपत्ति, प्रजा का प्रेम, सब कुछ होते भी एक कमी थी, एक पुत्र। एक महाबलिदान के बाद देवों ने दी दशरथ को एक भेंट, खीर की कटोरी, और खीर खाते ही रानियों को महावीर सुपुत्र जनने का सौभाग्य प्राप्त होता। खीर का बंटवारा हुआ ओहदे अनुसार। आधा भाग सबसे बड़ी महारानी कौशल्या को, मझली रानी सुमित्रा को 1/4, 1/8वां भाग सबसे छोटी रानी कैकेयी को, और जो बचा उसका सेवन फिर से रानी सुमित्रा को। परंतु इस बंटवारे का एक बिन बुलाया भागीदार और था, एक छोटी सी चिड़िया जिसका खीर देखकर मन ललचा उठा और अपना चोंच भर हिस्सा लिए उड़ चली। इससे पहले कि इस दिव्य खीर की गिरती बूंदें धूल में मिलकर व्यर्थ हो जाती, वायुदेव ने उन्हें एक झोंके में बहाकर वानर कन्या अंजना तक पहुंचाया, जिसके भाग्य में लिखा था मां बनना, हनुमान की मां। सच बताओ, कौन हो तुम? एक मित्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे महाराज सुग्रीव का मित्र। भैया, क्या प्राणी है ये एक वानर है। मैं राम हूँ, अयोध्या का राजकुमार, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। इस छल के लिए माफ कर दें मुझे। मैं बस परखने आया था कि आप महाराज सुग्रीव के दोस्त हैं या दुश्मन। तो क्या कहती है तुम्हारी परख? बात अचरज की है, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि मुझे आपकी नहीं, अपनी परख हो गई है। आज तक मैं एक अधूरेपन, एक प्यास में जी रहा था जो अब जाकर संपूर्ण होगी। उस विशाल सागर की गहराई में समाकर, जिसकी मैंने केवल एक लहर को देखा है। सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है दोस्त। आइए मेरे साथ, मैं आपको ऋषिमुख ले चलता हूँ सुग्रीव महाराज से मिलने। उससे पहले अपना परिचय तो दे दो। 2 अनजान यात्रियों के प्रति इतनी उदारता और विश्वास दिखाने वाले कौन हो तुम? मैं हूँ हनुमान। तुम्हारे पिता का वध सुग्रीव ने नहीं, मैंने किया है। कौन हो तुम्हारे? दशरथ पुत्र राम, अयोध्या के महाराज दशरथ। उस महानुभाव के साहस और कुलीनता की कहानियां सुनी है मैंने। फिर तुमने मेरे विरुद्ध सुग्रीव का साथ क्यों? रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण, उसे वापस लाने के लिए सुग्रीव मेरा साथ तब देंगे जब उनका राज्य उसके साथ। सहायता मांगी नहीं तो किससे? एक बार मुझसे कहते, पलक झपकते उस राक्षस के 10 सर आपके पैरों में। कह दे अपने राम से कि मेरे होते हुए लंका में उसकी प्रतीक्षा राजकुमारी सीता नहीं, मृत्यु करेगी। आपके होते हुए? हाँ, और जो आप ना हुए तो? Je suis une clandestine.